क्या आप भी रात को लेट कर दिन भर की बातें बार बार सोचती रहती हैं? किसी ने कुछ कहा या किसी ने कुछ ना भी कहा हो और आपका दिमाग हर बात को बार बार घुमा रहा हो। बाहर से आप बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं और हंसती भी हैं, काम भी करती हैं, लेकिन अंदर से जैसे दिल और दिमाग दोनों ही थक चुके हैं। अगर ऐसा है तो आप कमज़ोर नहीं हैं, आप ओवर थिंकिंग का शिकार हैं। और ये मसला आज सबसे ज़्यादा ख़वातीन को खामोशी से खा रहा है। इस वीडियो में मैं आपको ना कोई लेक्चर दूंगी ना कोई मुश्किल बात, बस वो आसान तरीके बताऊंगी जो वाकई ओवर थिंकिंग को कम करती है और दिल को हल्का भी करती है। तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपसे अपनी रूटीन भी शेयर करूंगी और वो ख़ास बातें, शायद इन बात पे कोई टॉपिक पे कोई बात नहीं करता, लेकिन यकीन माने आजकल मेरे ख्याल से सभी ख़वातीन का ये बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है और इसी मसले की वजह से हम डिप्रेशन में जा रही हैं। तो यकीन माने छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको लाजमी फॉलो करना और वीडियो पूरी वॉच की ना। छोटी सी वीडियो लेकिन यकीन माने आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो ओवर थिंकिंग का मतलब ज़्यादा सोचना नहीं होता, बल्कि एक ही बात को बार बार सोचना होता है। वो बात हो चुकी है या वो बात जो शायद कभी हो या ना भी हो। ख़वातीन क्योंकि सबका ख्याल रखती हैं, इसीलिए ख़ुद को आखिर में रखती हैं और यही वजह है कि दिमाग को कभी आराम ही नहीं मिलता और शायद हम इन बातों पे गौर ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी आप अकेले बैठे सोचें तो फिर ये देखें इतना पहाड़ होता है सोचों का जो ख़त्म ही नहीं होता। और यहाँ तक कि रात को सोते हैं तब भी हमारा आंखें तो बंद हो जाती, लेकिन जो हमारा दिमाग है वो चलता रहता है। तो ये कोई आम बात नहीं है। इस चीज़ को अपने आप से निकालें, अपनी ख्यालों से इस चीज़ को निकालें। उसके साथ आप ख्याल को नाम दें। मतलब स्मार्ट ख़वातीन जो होती हैं ना, हर ख्याल से लड़ना नहीं लड़ती हैं, बल्कि एक पहचान लेती हैं। जैसे ही दिमाग में बार बार कोई बात आए या दिल में कहे, ये हकीकत नहीं, ये सिर्फ एक ख्याल है। यकीन माने ख्याल को नाम देने से इसकी ताकत आधी रह जाती है। तो मेरे ख्याल से आप इस चीज़ को करें। जो चीज़ें हम बार बार सोचें, इस चीज़ को जो हमें नुकसान दे रही है, हम चीज़ को क्यों सोचें, खुद को अंदर ही अंदर क्यों ख़त्म कर रही हैं, तो उस चीज़ को अपने जहन से निकालें। जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इस चीज़ को लाजमी करें। उसके साथ साथ खामोशी और कम वक्त करें। ज़्यादा ओवर थिंकिंग असल ना ख़ाली वक्त में होती है, मसरूफ़ में तो मेरे ख्याल से नहीं होती। जब भी हम खाली होते हैं, ख़ास तौर पे जब लेटे हो या सोने की तैयारी कर रहे हो ना, तब ये होता है। तो स्मार्ट ख़वातीन ना ख़ुद को किसी सादा काम में लगा लेती हैं। वॉक, हल्की सी सफाई, तस्वीर या बच्चों से बातें। दिमाग को मसरूफ़, चाहे आप मसरूफ़ दें लेकिन सज़ा ना दें। अच्छा, दिन भर तो हम अपने आप को मसरूफ़ रख रहे होते हैं, लेकिन मसला आता है रात का। रात को क्या करें? मैं यकीन माने मैं खुद अपना वो बता रही हूँ जो आप कर सकते हैं। आप उसमें ये होगा कि आप उस मसले से भी निकल जाएंगी और उसमें आपको अजर भी मिलेगा। उसका आसान तरीका ये है, आप तस्बीह ले लें, आप तस्बीह पढ़ लें। ज़रूरी नहीं है आप हाथ में पकड़ के पढ़ लें, अपने दिल और दिमाग में सोच के पढ़ लें। अच्छा, उससे तो देखें ना, तस्बीह आप पढ़ रहे होंगे, इतना आपको जो रिलैक्स मिलेगा, इतना जहनी सुकून आपको मिलेगा। और वो जो ओवर थिंकिंग हमारी चल रही होती है, जो सोचें चल रही होती है, इतना पहाड़ होता है जिनको सोच ही सोच के हम अंदर ही अंदर शायद बहुत ही, जो कहते हैं ना, डिप्रेशन में जा रही होती है, अपने आप को अच्छा फील नहीं करवा रही होती। हालांकि शायद ऐसा कुछ हो रहा नहीं होता, लेकिन जो हमारी सोचें ना वो हमें ले जाती हैं। तो उससे बेहतरीन हल ये है कि आप तस्बीह पढ़ लें। अच्छा, दिन में ये होता है कि हम काम भी कर रही होती है ना, फिर भी हमारा दिमाग तो चल रहा होता है। मतलब हमारे अंदर ही अंदर एक गेम चल रही होती है, बातों का पहाड़ होता है। तो उसमें भी आसान हल ये है कि आप तस्बीह पढ़ लें। अच्छा, कोई भी तस्बीह पढ़ लें, कोई भी, मैं ये नहीं कहूँगी आप यही कोई ख़ास तस्बीह पढ़ लें, कुछ भी कर लें आप। कुछ भी एक छोटा सा लफ्ज़ ही ले लें, अल्लाह पाक का नाम ले लें, उसकी ले लें। हर चीज़ में आपको पता है कि कितनी ताकत और कितना सवाब है। अच्छा, उससे फ़ायदा होगा, आप 1-2 दिन करेंगे, आपकी इतनी अच्छी रूटीन बन जाएगी, आपका दिमाग कभी खाली नहीं रहेगा। आप ये जो ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन में जा रही है, इससे ऐसे आसानी से निकल आएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। उससे अलावा आप फ्रेश रहेंगी और वो जो सवाब और नेकी आपके हिस्से में आएंगी, वो तो फिर उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है ना। तो देखिए कितना आसान तरीका है, कितना इजी तरीका, कोई मुश्किल नहीं, कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसको आप अपना नहीं सकते, जिसको आप कर नहीं सकते, जो कि नामुमकिन नहीं है। और मैं कहती हूँ खुद से नरमी से। ओवर थिंकिंग वाली औरतें होती हैं ना, वो खुद को सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है। मैं ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ऐसा ऐसा क्यों हो? क्योंकि स्मार्ट फोन तो खुद से अपने बातें करती हैं, जैसे किसी की प्यारी दोस्त से या नरमी से या शफक से। मतलब आप अगर किसी से बातें कर रही हैं तो ठीक है, अगर मेरी तरह कोई दोस्त नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं, या कोई
ऐसा नहीं है, ये चाहती नहीं है कि मैं कोई ऐसी बातें करूं, किसी से करूं, तो इनका आसान हल ये जो मैं आपको बता चुकी हूँ, यकीन माने बहुत ईजी तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। और आप करके देखिएगा, जो सुकून आपको मिलने वाला है, आप वाकई कहेंगे कि वाकई ये ट्रिक काम करती है, और इससे जितना सुकून मिला तो शायद आज तक किसी ने बताया नहीं होगा। तो सारा दिन 10 बातों का बोझ उठाने की बजाय सिर्फ एक बात, एक चीज़ आप पक्की कर लें जिस पर आज तवज्जो देनी है, बाकी सब कल पे छोड़ दें। दिमाग को भी मैं कहती हूँ बहुत हमें जो सुकून देने की ज़रूरत होती है, शायद हम इस चीज़ को करते नहीं, लेकिन जहाँ हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है तो वहाँ हमारे दिमाग को भी ज़रूरत होती है सुकून की। तो मैं कहती हूँ अपने आप को सुकून दे, अपने दिमाग को भी सुकून दे। इसका आसान हल ये, वैसे तो ये दिमाग नहीं रुकने वाला कि बातों से रुक जाएगा, उसका आसान हल जो बताया वही है। बस आपने कोई भी तस्वीर पकड़ लेनी है, और अगर कोई चीज़ है, किसी तरह से आप परेशानी है या कोई भी टेंशन है, तो उसका हल ये है कि आप तस्वीर पढ़ लें, ठीक है ना। उस मकसद को लेकर तस्वीर पढ़ लें, मकसद भी पूरा होगा, वो डिप्रेशन से भी हम निकल आएंगी और वो परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। देखिए एक चीज़ है, उसके फ़ायदे कितने ज़्यादा हैं। तो बस आज से ही आपने करना है। आप काम कर रही हैं, आप उठ रही हैं, आप बैठ रही हैं, आप कुछ भी, आप फ़ारग है, किसी से बातें नहीं कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही, तो आप इजीली ये करें। आप फ़ारग वक्त में कितना कुछ अजर कमा रही होती है ना। तो बस प्यारे बहनों, आज की वीडियो इतनी सी छोटा सा पैगाम था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।